Question number 3 of exercise 10.2. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टेंजेंट गिवन है, ये सर्कल बनाएंगे, ठीक है। दो टेंजेंट्स हैं और वो दोनों टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट P से आ रहे हैं, यानी एक टेंजेंट हो गया PA, सेकंड हो गया PB, ठीक है। और ये दोनों जो है 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी इनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है हमें एंगल POA, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। तो कैसे करेंगे देखो, अगर ये पूरा एंगल फाइंड करना होता फिर तो हमारे लिए बहुत इजी था। कैसे, देखो आपको पता है ये रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट हो रहा है, तो दोनों केसेस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो ये दोनों 90 हो गए, थर्ड एंगल 80 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हमारे पास ये सेंटर वाला एंगल भी आ जाता पूरा। बट हमें तो खाली ये वाला एंगल फॉर्म करना है, यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है ना। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं ये पूरा एंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो अब उसके बाद ये इतना पोर्शन कैसे निकालूं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं उसको हाफ कर देते हैं। मान लो अगर ये 100 आ जाए मान लो, तो उसका हाफ 50, यानी ये एंगल 50 एंगल प्रूव कर देते हैं वो। लेकिन कैसे आया 50 ये नहीं पता, और हाफ भी क्यों किया ये भी इनको नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी तो फाइंड लगा दूंगा मैं, उससे ये वाला एंगल फाइंड तो हो जाएगा पूरा। बट इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा स्टेप है, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ तो सीपीसीटी से मेरे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब जितना भी ये पूरा एंगल आया होगा उस केस में मैं इस वाले एंगल का, मतलब जो पूरा एंगल आया होगा उसका मैं बहुत इजीली हाफ कर लूंगा, तब जाके मेरे पास ये छोटे वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एज ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पे, इसी तरह से ओ बी जो है परपेंडिकुलर है बीपी, थ्योरम 10.1। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब लगाते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एंगल A है 90 डिग्री, एंगल O का नहीं पता, प्लस एंगल B भी 90 डिग्री, एंगल P 80 डिग्री। यहां से एंगल O कितना आ जाएगा 360 माइनस 90 90 180, 180 प्लस 80 260, तो यहाँ पर आके माइनस हो गया 260। इस O को मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पे, एंगल AOB, ये पूरा एंगल O ही तो होगा ये, तो एंगल AOB इक्वल टू 100, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने इस सेंटर का पूरा एंगल तो फाइंड कर लिया जो कि 100 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके बाद सीपीसीटी से ये दो एंगल इक्वल आ जाएंगे, फिर हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO OP इक्वल टू OP कॉमन, OA इक्वल टू OB बोथ रेडियस, ठीक है। ये सेम स्टेप हमने पहले क्वेश्चन में भी जो है यूज कर रखे हैं। और थर्ड हो जाएगा आपका एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP बोथ 90,
तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय RHS। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल AOP, यानी ये वाला एंगल कौन सा है, AOP इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के BOP के। CPCT से। ठीक है, अब देखो एंगल AOB, ये पूरा जो एंगल है ये कैसे बन रहा है, एक तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP, यानी इन दोनों एंगल का सम ही तो है ये एंगल AOB, है ना। इन दोनों को प्लस करूंगा तभी तो पूरा एंगल AOB आएगा। तो ये आएगा एंगल AOP प्लस एंगल BOP। आपको पता है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, AOP और BOP। तो यहाँ पे AOP की जगह तो मैं AOP रहने देता हूँ और BOP की जगह पे भी क्या लिख देता हूँ, AOP, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो AOB इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल AOP। ठीक है, अब इस AOB की जगह पे जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी 100, वो पुट करेंगे और 2 जो आ जाएगा अपॉन में एंगल AOP। इट मींस एंगल AOP कितना आ गया, 50 डिग्री। यही तो फाइंड करना था बेटा। चेक करो उस पर कौन सा जो है आंसर इसका A पार्ट। तो बच्चे इसका आंसर आ गया A। आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक बार आपको दोबारा बताता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उससे आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल AOB। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों 90 पे आपके पास आ जाएंगे, 80 डिग्री क्वेश्चन में गिवन ही है। तो एंगल AOP आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद बस आपने ये दो ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद ये CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन फिर आपने ये वाला स्टेप यूज करके एंगल AOP की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है।